से पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर क्लिक करिएगा, फिर इस पेज पे आइएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपना अमाउंट डालिए कि आपको अमाउंट कितना चाहिए। कम से कम 20,000 रुपये तो आपको डालना ही पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पे 10 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करेंगे। फिर ये भी जरूरी है कि भाई अगर हम 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर हमें यहाँ पे ज्यादा लोन का अप्रूवल आता है तो हम ज्यादा को भी ले पाएंगे, और वहीं आपका कम अमाउंट का लोन अगर अप्रूवल होता है तो आपको वही अमाउंट लेना पड़ेगा। तो फाइनल डिसाइड अभी आप नहीं कर सकते आपको कितने का लोन मिलेगा, लेकिन हाँ जितना चाहिए लगभग उसके आसपास का अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे 10 लाख रुपए डाल लिया है, और हमें यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करने के लिए बताया था कि 12 महीने से लेकर के 96 महीने तक का हम टाइम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ 60 महीने का टाइम सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप इस लोन को भी लेने वाले, इस लोन में देखेंगे 3 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला है फ्लेक्सी टर्म है, दूसरा फ्लेक्सी हाइब्रिड है, तीसरा टर्म लोन है। लेकिन जो यहाँ पे जो बीच वाला देख रहे हैं फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, अगर आप कोई भी लोन यहाँ से अप्लाई करते हो, अगर 72 महीने के लिए अप्लाई करेंगे तब जाकर फ्लेक्सी हाइब्रिड वाला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको ये डाउट हो तो भाई इन दोनों में से कौन सा हमें सेलेक्ट करना है, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। आपको यहाँ पर सिंपल सा टर्म लोन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% बताया जा रहा है, आपकी ईएमआई वगैरह सब कुछ बताई जा रही है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल भी फाइनल नहीं है, यहाँ पे कम से कम करके चीजें दिखाई जा रही हैं, लेकिन प्रोफाइल के बेसिस पे कम और ज्यादा भी हो सकता है। कितना होगा और क्या करना है चलिए आगे समझते हैं। सिंपल से आपको नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पे आने में अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आने में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कंसेंट फॉर लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपल से नीचे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आना है, सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। पर्सनल डिटेल डालते समय कोई गलती मत करना। जैसा कि देखेंगे सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डालना है। जब फुल नेम डालेंगे तो पेन कार्ड के अकॉर्डिंग ही नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, ना कि आधार कार्ड या फिर कुछ भी चेंजेस हो तो किसी और मास्टर नहीं मानना, पेन कार्ड को आपको मास्टर मान लेना है। इसके बाद अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और आपका जो पेन कार्ड का नंबर होता है उस नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके जस्ट बाद आपसे पूछा था एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका कोई बिजनेस है सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर आप घर बैठे कोई काम करते हो तो घर बैठे हुए काम के लिए भी आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई शॉप वगैरह चल रही है तो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लिया है, अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है तो मैं इसको डाल सकता हूँ, अगर नहीं है तो उसको ऑप्शनल दिया गया तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद सिंपल से अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे, जहाँ पर आप रहते हैं, यानी कि जहाँ पर आपकी कंपनी है, जहाँ बिजनेस करते हो वो नहीं, जहाँ पर आप रहते हो उसका पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपको यहाँ पे इनकम का वेरिफिकेशन भी करना है। इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस बताया गया है कि आपको नीचे सिंपल आना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपने बैंक की डिटेल देनी है, ताकि उस बैंक का वेरिफिकेशन भी हो पाए, साथ साथ उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसों को भी ट्रांसफर किया जा सके। सो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपने बैंक का नाम आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। इसके बाद टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ बजाज फिनसर्व का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे सिंपल से आना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से देखेंगे आपके बैंक का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक जानकारी और भी शेयर करना चाहूँगा। अभी हमने 10 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया था। जब हमारे बैंक का वेरिफिकेशन हो जाता है, जब उसमें ट्रांजैक्शन को देखा जाता है, उसके बिहाफ पे ये अमाउंट कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये बात आपको मैं पहले क्लियर करके चलना चाहूँगा। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ तो उसकी डिटेल डालूंगा। अगर मेरा खुद का कोई बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर रखा है, तो सिंपल सा कंपनी का नाम डाल दूंगा। नेचर ऑफ बिजनेस में सेलेक्ट करूँ भाई मेरा काम किस तरीके का है। इसके बाद यहाँ पे मेरे को सिलेक्ट करना भाई कि इस कंपनी जो हमारी चल रही है इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, जो भी रहेगा अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और इस कंपनी को हम कितने समय से चला रहे हैं उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। एनुअल टर्नओवर कितना है हम सिंपल से यहाँ पे उसको एंटर कर देंगे। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ आएंगे, आपसे पूछा था जो आपका बिजनेस का एड्रेस है और जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, यानी कि आप जहाँ पर रहते हैं जो बिजनेस करते हो, अगर दोनों सेम है तो आप सिंपल से यस पे क्लिक करिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैं घर पे रह के कोई काम कर रहा हूँ, कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो सिंपल से इस पे सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मान लीजिए मेरा रहने का एड्रेस और जो मेरा यहाँ पे कंपनी का एड्रेस वो अलग अलग है, तो सिंपल से नो पे क्लिक करके उस एड्रेस को फिलअप कर लूंगा जो मेरा दूसरा एड्रेस है। इसके अलावा देखें यहाँ पर आने के बाद आपसे पूछा था भाई अगर आपकी कोई मंथली ईएमआई चल रही है किसी और लोन की, तो आप उसका अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। बाय द वे कोई भी लोन नहीं चल रहा तो सिंपल से 0 एंटर करिए। इसके बाद सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस को फिलअप कर लेना है। इसके बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे फाइनल लोन का अमाउंट आपके प्रोफाइल के बेसिस पे अब आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। जैसे देखेंगे हमारे केस में 16,66,600
660 रुपये का अमाउंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 11% दिखाया जा रहा था, अब यहाँ पे देखेंगे 12% का दिखाया जा रहा है। जबकि ये अब जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है बिल्कुल फाइनल है, क्योंकि आपका पैन कार्ड का वेरिफिकेशन हो चुका है, आपके बैंक का वेरिफिकेशन हो चुका है, आपके पूरे प्रोफाइल के बेसिस पे आपको ये लोन का ऑफर दिखाया जा रहा है, जिसमें हमारा यहाँ पे प्लस हो चुका है। कुछ लोगों का माइनस भी हो सकता है, कुछ लोगों का प्लस हो सकता है, ये आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे कि मान लीजिए हम इस लोन को लेने वाले हैं, तो यहाँ पर मुझे बताया कि भाई हमें 63 महीने का टाइम दिया जा रहा है, जिसमें हर महीने की EMI आएगी 35,785 रुपये, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। आप चाहते हो, अगर आपको इसमें लगता है मुझे कम समय के लिए लेना है, या जो टोटल अप्रूवल आए इसमें मुझे 5 लाख चाहिए, 10 लाख ही चाहिए, तो एडिट डिटेल पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो भी लोन का अमाउंट दिखाया जा रहा है, मैं इस लोन को लेना चाहता हूँ तो मैं सिंपल से नीचे आऊँगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपको सारी जानकारी इस लोन के बारे में दे दी जाएगी, जिसमें कि सबसे पहला हमारे यहाँ पे जो लोन का अमाउंट है 16,66,660 रुपये है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे नहीं ली जा रही है। और यहाँ पे देखेंगे कि भाई जो स्टैम्प ड्यूटी की फीस है वो 1,000 रुपये ली जा रही है। इस तरीके के यहाँ पे सारे चार्जेस दिखा दिए गए हैं। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया लोन का अमाउंट, कितने समय तक के लिए आप लोन ले रहे हो, जो लोन का वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आपको सही लगता है सिंपल आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड कर देने के बाद देखेंगे आपको डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी KYC कंप्लीट करनी है। इसके लिए क्या करना है, सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे भाई कि अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP है, OTP डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और अब आपके आधार कार्ड की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है आपके आधार कार्ड का एड्रेस जहाँ करंट टाइम पे रहता है दोनों में चेंजेस है, सिंपल से आप नो पे क्लिक करके अपना जो करंट एड्रेस उसको एंटर कर सकते हो। अगर आपको लगता नहीं दोनों एड्रेस मेरा सेम है, तो सिंपल से आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे कि मान लीजिए अपने फादर का नेम, मदर का नेम या हस्बैंड वाइफ का नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उनके साथ रिलेशन क्या है आपको वो भी यहाँ पे एंटर कर देना है। सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सो अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका KYC वेरिफिकेशन था सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट पेज पे आपसे बैंक की इन्फॉर्मेशन ली जाती है, ताकि आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये क्रेडिट किया जा सके, ताकि आपके बैंक का वेरिफिकेशन हो जाए और सेम उसी अकाउंट में आपके लोन का अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो फिलहाल क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट डिटेल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी कई लोग गलती ऐसा करते हैं, मान लीजिए लोन मैं अपने लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अपने नाम से कर रहा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा का अकाउंट डाल दूंगा तो भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। आपको ध्यान रखना बिल्कुल सेम नेम के साथ अकाउंट नंबर होना चाहिए, उसके अलावा वो आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। सिंपल से अकाउंट का होल्डर का नेम डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट किस टाइप का उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सो अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका बैंक का था उसमें 1 रुपये क्रेडिट कर दिया जाएगा और आपका बैंक का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुल सबमिटेड हो जाएगा। अभी ऊपर देखिए एप्लीकेशन यहाँ हमारा सबमिट हो चुका है। लोन की फाइनल डिटेल हमें दिखा दी गई है, लोन का एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया, लोन का अमाउंट दे दिया गया है, ट्यूनर टाइम कितना है, परसेंट कितना लग रहा है, यानी 12% लग रहा है। EMI जा रही है 35,785 रुपये हर महीने की जो EMI है। जैसे कि हमारे केस में क्या, अगर मैं मार्च में इस लोन को अप्लाई कर रहा हूँ तो अगले महीने अप्रैल से यहाँ पे EMI जाएगी, तो EMI की स्टार्टिंग डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पर आप इस तरीके से लोन को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने यहाँ पे लोन अप्लाई कर दिया और हो ही गया। सो यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका यहाँ पे लोन अप्लाई हो भी गया है, इसके बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद ये है कि भाई अगर आपका जो यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन हो गया, अगर आपकी इनकम वगैरह आ रही है, आपका सिविल ठीक है, तो ये लोन आपका डायरेक्ट अप्रूव हो सकता है। नहीं तो दूसरे केस में ऐसा भी हो जाता है कि आपके यहाँ पे इनकम का वेरिफिकेशन के साथ साथ ये भी हो सकता है कि बजाज फिनसर्व का एक एजेंट आपके घर पर आए और आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे और उसको कलेक्ट करके ले जाए। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी हो सकता है कि भाई अगर आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कहीं पर कुछ मिसिंग हो रहा होगा, तो आपके पास बजाज फिनसर्व तरफ से कॉल आ सकती है, कुछ जानकारी आपसे लिया जा सकता है या कुछ डॉक्यूमेंट्स को मेल में मंगवाया जा सकता है। फिर तीसरा एक बात ये भी हो जाती है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि भाई अगर आपका लोन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में क्या है कि आपके घर पर आकर आपका वेरिफिकेशन वगैरह भी किया जा सकता है। तो ये 2-3 कंडीशनें बनती हैं जिसके बाद आपको यहाँ पे लोन अप्रूव करके दिया जाता है। जैसे आपका लोन अप्रूव होगा, सिर्फ 24 घंटे का टाइम लगे, आपके बैंक अकाउंट आपका पैसा आ जाता है। लेकिन एक बात आपको अपनी तरफ से पर्सनली बताना चाहूँगा, इतना बड़ा लोन का अमाउंट ना अप्लाई करके पहली बार अगर आप यहाँ से लोन 50,000 या लाख 2 लाख रुपए का अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आपको आसानी से मिल जाएगा जब आप उसको वापस करेंगे। अगर आगे चलकर बड़े लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा कुछ वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरी चीज़ और भी क्लियर करना चाहूँगा, बजाज फिनसर्व हो या फिर कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक हो, हर बैंक ये चाहती है आप लोन ले जाओ। क्योंकि जब आप लोन ले जाओगे तो उन सब बहुत मोटी कमाई करते हैं। जो 12% आप देख रहे हो थोड़ा मोटा अमाउंट नहीं होता है। आपको सेविंग जो आपके सेविंग अकाउंट जो आपका पैसा पड़ा होता है 3-4% का उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और 12% ये यहाँ पे इंटरेस्ट
डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे लेते हैं तो कितना ज़्यादा कमाई करेंगे। वो भी चाहते हैं आप लोन ले जाओ, लेकिन वो चाहते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन सही से रहे ताकि आप पैसे को वापस कर पाओ।